राधे राधे, जय श्री राधे। जरा अदब से उठाना इन बुझे दियों को, इन्होंने कल रात सबको रोशनी दी थी। किसी को जलाकर खुश होना अलग बात है, लेकिन इन्होंने खुद को जलाकर रोशनी की थी। परम गुरु जी कहते हैं, प्रकृति में कुछ भी दोहराता नहीं। तुम जरा पेड़ से एक पत्ते तोड़ लो, ठीक उस जैसे पत्ते तुम सारी पृथ्वी के जंगल छान डालो, न ढूंढ पाओगे। ठीक उस जैसा पत्ता तुम्हें कहीं न मिलेगा। रास्ते से एक कंकड़ ही उठा लो, ठीक उस जैसा कंकड़ तुम पृथ्वी पर कहीं न ढूंढ पाओगे। चांद तारे सब ढूंढ डालो, पर तुम कहीं भी एक जैसी चीज़ें दोबारा न पा सकोगे। यह अस्तित्व दोहराता ही नहीं, यह अस्तित्व पुनरुक्ति नहीं करता। इसलिए तो इतना सुंदर है, इतना सौंदर्य है। जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, जीवन सौंदर्य से भरपूर है। इसे देखें, महसूस करें, इसे पूरी तरह से जिएं। प्रेम पूर्ण बने रहें हर किसी के साथ। आपके आसपास जो भी लोग हैं, जो भी चीज़ें हैं, सब के साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करें। जीवन में हर किसी को अहमियत दीजिए, क्योंकि यहाँ हर चीज़ महत्वपूर्ण है, हर लोग महत्वपूर्ण है। हमारा व्यवहार सबके साथ प्रेमपूर्ण होना चाहिए। एक बार की बात है, यशोदा मैया प्रभु श्री कृष्ण की शरारतों से तंग आ गईं और छड़ी लेकर श्री कृष्ण की ओर दौड़ी। जब प्रभु ने देखा कि मैया को क्रोध आ गया है और वह छड़ी लेकर उनकी तरफ आ रही है, तो प्रभु इधर उधर भागने लगे और भागते भागते एक कुम्हार के पास पहुंच गए। कुम्हार अपनी मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था, लेकिन जैसे ही कुम्हार ने श्री कृष्ण को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुए। कुम्हार जानते थे कि श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर हैं। तब प्रभु ने कुम्हार से कहा कि कुम्हार जी, आज मेरी मैया मुझ पर बहुत क्रोधित है। मैया छड़ी लेकर मेरे पीछे आ रही है, भैया मुझे कहीं छुपा लो। तब कुम्हार ने श्री कृष्ण को एक बड़े से मटके के नीचे छिपा दिया। कुछ ही समय में मैया यशोदा भी वहां आ गई और कुम्हार से पूछने लगी, क्यों रे कुम्हार, तूने मेरे कन्हैया को कहीं देखा है क्या? कुम्हार ने कहा, नहीं मैया, मैंने तो आपके कन्हैया को कहीं नहीं देखा। श्री कृष्ण ये सारी बातें घड़े के नीचे छुपकर सुन रहे थे। मैया वहाँ से चली गई। अब प्रभु श्री कृष्ण ने कुम्हार से कहा, कुम्हार जी, यदि मैया चली गई हो तो मुझे भी इस घड़े से बाहर निकालो। इस पर कुम्हार ने कहा, नहीं नहीं प्रभु जी, ऐसे नहीं। पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो, फिर मैं आपको घड़े से बाहर निकालूंगा। इस पर भगवान मुस्कुराए और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ। अब तो मुझे बाहर निकाल दो। इस पर कुम्हार कहने लगे, मुझे अकेले नहीं प्रभु जी, मेरे परिवार के सभी लोगों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो, तभी मैं आपको इस घड़े से बाहर निकालूंगा। प्रभु जी कहते हैं, चलो ठीक है, उनको भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का मैं वचन देता हूँ। अब तो मुझे इस घड़े से बाहर निकाल दो। अब कुम्हार कहते हैं, बस प्रभु जी, एक विनती और है, उसे भी पूरा करने का वचन दे दें तो मैं आपको घड़े से बाहर निकाल दूंगा। भगवान बोले, वो भी बता दो, क्या कहना चाहते हो? कुम्हार कहने लगा, प्रभु जी, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हो उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद कर लाई गई है। मेरे इन बैलों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त कर दीजिए। भगवान ने कुम्हार के प्रेम को देखकर मन ही मन बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, चलो ठीक है, बैलों को भी मैं 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त कर दिया। प्रभु बोले, अब तो तुम्हारी सब इच्छा पूरी हो गई, अब मुझे इस घड़े से बाहर निकाल दो। अब कुम्हार कहते हैं, अभी नहीं प्रभु जी, बस एक अंतिम इच्छा और है, उसे भी पूरा कर दीजिए। और वो अंतिम इच्छा ये है कि जो भी प्राणी हम दोनों के बीच के इस संवाद को सुने, उसे भी आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त कर दें।
बस यह वचन दे दें, फिर मैं आपको घड़े से बाहर निकाल दूंगा। कुम्हार की इस प्रेमपूर्ण व्यवहार से, सबके प्रति इस प्रेम भावनाओं को देखकर प्रभु जी बहुत खुश हुए। प्रभु श्री कृष्ण मन ही मन मुस्कुराए और कुम्हार की इस इच्छा को भी पूरा करने का वचन दिया। अब कुम्हार ने बाल श्री कृष्ण को घड़े से बाहर निकाला और उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। प्रभु के चरण धोए और चरणामृत पिया। अपनी पूरी झोपड़ी में चरणामृत का छिड़काव किया और प्रभु जी के गले लगकर इतना रोए कि प्रभु में ही विलीन हो गए। जरा सोच कर देखें, जो बाल श्री कृष्ण 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा सकते हैं, तो क्या वो एक घड़ा नहीं उठा सकते? लेकिन बिना प्रेम रीझे नहीं नटखट नंद किशोर। कोई कितना भी यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, कितना भी दान करे, कितनी भी भक्ति करे, लेकिन जब तक मनुष्य के मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं होगा, तब तक प्रभु श्री कृष्ण मिल नहीं सकते, तब तक उनकी प्रार्थना पूरी नहीं हो सकती। इसीलिए मनुष्य को सभी के साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार रखना चाहिए। कभी किसी की भावनाओं के साथ नहीं खेलना चाहिए। हो सकता है आप ये खेल जीत जाएं, लेकिन उस इंसान को आप हमेशा के लिए हार जाओगे। हर किसी से मुस्कुरा कर मिलिए, हर किसी को प्रेम दीजिए। प्रेम मानवता का दूसरा नाम है। प्रेम करना ही जीवन की खुशी है। प्रेम करना ही मनुष्य के जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। अपने व्यवहार को, अपने अंतर्मन को प्रेमपूर्ण रखें। सभी के लिए धन्यवाद।